नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी, डार्क साइकोलॉजी यानी डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिसके जरिए इंसान के दिमाग को समझकर उसे प्रभावित किया जाता है बिना उसे एहसास दिलाए। यह ज्ञान आपको दूसरों से बचा भी सकता है और अगर गलत हाथों में जाए तो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य किसी को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन से बचाना और मानसिक रूप से मजबूत बनना है। अगर आप जानना चाहते हैं लोग आपको कैसे कंट्रोल करते हैं, माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कैसे काम करता है और इन सब से खुद को कैसे बचाया जाए, तो इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है। यह मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, भावनाओं, डर, लालच और आदतों का गहरा अध्ययन है। साइकोलॉजी खुद में न्यूट्रल है, न अच्छी न बुरी। लेकिन जब इसी ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए धोखा देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डर पैदा करने के लिए या फायदा उठाने के लिए, तो वही बन जाती है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी के मुख्य स्तंभ: मैनिपुलेशन, हेरफेर; परसुएजन, प्रभावित करना; डिसेप्शन, धोखा; माइंड कंट्रोल, मानसिक नियंत्रण। यह तकनीकें अक्सर सेल्स, राजनीति, रिश्तों, बिजनेस और सोशल मीडिया में इस्तेमाल होती हैं। इंसानी दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसा है, लेकिन इसमें कुछ बग्स होते हैं। डार्क साइकोलॉजिस्ट इन्हीं बग्स का फायदा उठाते हैं। एक, फियर, डर। डर इंसान को सोचने से रोक देता है। जब इंसान डरता है तो वह सवाल नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता और तुरंत निर्णय ले लेता है। इसीलिए अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये आखिरी मौका है जैसे वाक्य बहुत ताकतवर होते हैं। 2, ग्रीड, लालच। कम मेहनत में ज्यादा पैसा, यहीं से हर स्कैम शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि अगर आपको किसी को फंसाना है तो उसे वह दिखाओ जो वह सबसे ज्यादा चाहता है। टेक्निक 1, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी को उसकी ही सोच पर शक करवा देना। उदाहरण: तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। टेक्निक 2, इमोशनल ब्लैकमेल। जब कोई आपकी भावनाओं को हथियार बना ले। वाक्य जैसे: अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। परसुएजन खुद में बुरी नहीं है, लेकिन जब इसे छुपकर इस्तेमाल किया जाए तो यह खतरनाक बन जाती है। रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपका दिमाग कहता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए पहले फ्री ट्रायल, छोटा गिफ्ट, मदद, फिर बड़ा फेवर मांगा जाता है। डार्क साइकोलॉजिस्ट शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। आंखों का संपर्क, हाथों की मूवमेंट, बैठने का तरीका, ये सब इंसान की असली स्थिति बताते हैं। सबसे जरूरी सवाल: अवेयरनेस। जिस चाल को आप पहचान लेते हैं वह चाल आप पर काम नहीं करती। इमोशनल कंट्रोल। जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। स्लो डिसीजन मेकिंग। डार्क साइकोलॉजी हमेशा जल्दबाजी चाहती है। आप समय लें, आप सुरक्षित रहेंगे। इस ज्ञान का सही उपयोग है खुद को मजबूत बनाना, सही कम्युनिकेशन सीखना, लोगों को समझना, तोड़ना नहीं। याद रखिए, नॉलेज इज पावर बट एथिक्स मेक इट विजडम। अब हम उस वर्ग की बात करने जा रहे हैं जो डार्क साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है: नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग। ये लोग अक्सर बहुत आकर्षक, आत्मविश्वासी और समझदार दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इनका मकसद सिर्फ कंट्रोल होता है। नार्सिसिस्ट कौन होता है? नार्सिसिस्ट वह व्यक्ति होता है जो खुद को सबसे ऊपर रखता है।
दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता, तारीफ का भूखा होता है और हर रिश्ते में पावर चाहता है। वह आपको प्यार नहीं करता, बल्कि आपसे मिलने वाली वैल्यू से प्यार करता है। नार्सिसिस्ट के 5 मुखौटे। एक चार्म मास्क, आकर्षण का नकाब। शुरुआत में वह आपको ऐसा फील कराएगा जैसे आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। 2 विक्टिम मास्क, पीड़ित बनने का खेल। जब आप सवाल करेंगे, वह खुद को बेचारा दिखाएगा। मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। 3 गैसलाइटर मास्क। धीरे धीरे वह आपकी सच्चाई को झूठ साबित करेगा। 4 कंट्रोलर मास्क। वह तय करेगा आप किससे बात करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे। 5 डिस्कार्ड मास्क, फेंक देना। जब आप उसकी जरूरत पूरी नहीं करते, वह आपको इग्नोर या छोड़ देता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का डार्क पैटर्न। टॉक्सिक रिश्ते अचानक नहीं बनते, ये धीरे धीरे जहर घोलते हैं। स्टेज 1, लव बॉम्बिंग। अचानक बहुत ज्यादा प्यार, लगातार कॉल, गिफ्ट्स, बड़े बड़े वादे। मकसद आपको भावनात्मक रूप से निर्भर बनाना। स्टेज 2, डिवैल्यूएशन। अब वही इंसान आपकी कमी निकालेगा, तुलना करेगा, ताना मारेगा। स्टेज 3, कंट्रोल फियर। अब डर डाला जाता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, सब तुम्हें छोड़ देंगे। स्टेज 4, डिस्कार्ड और साइकिल रिपीट। या तो वह छोड़ देगा या फिर दोबारा लव बॉम्बिंग शुरू करेगा। नार्सिसिस्ट से कैसे बचें? बाउंड्रीज बनाइए। जो इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह आपको कभी सम्मान नहीं देगा। वैलिडेशन मत मांगिए। नार्सिसिस्ट से अप्रूवल मांगना अपनी ताकत उसे देना है। इमोशनल डिटैचमेंट। जितना आप इमोशनली दूर रहेंगे, उतना आप सुरक्षित रहेंगे। अब बात करते हैं प्यार और आकर्षण की, जहां डार्क साइकोलॉजी सबसे ज्यादा छुपकर काम करती है। Why love makes us weak? प्यार में इंसान लॉजिक खो देता है, रेड फ्लैग्स इग्नोर करता है और खुद को छोटा कर लेता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। पुश पुल टेक्निक। कभी बहुत प्यार, कभी अचानक दूरी। इससे दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है और सामने वाला इंसान और ज्यादा अटैच हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट। बिना कुछ कहे चुप हो जाना, ये एक सजा होती है। दिमाग सोचता है, मेरी गलती क्या है, और इंसान खुद को दोष देने लगता है। अब समझते हैं कि डार्क साइकोलॉजी बिजनेस और मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल होती है। स्केर्सिटी प्रिंसिपल। लिमिटेड स्टॉक, लास्ट चांस। डर पैदा किया जाता है, मिस आउट हो जाने का डर, FOMO। प्राइस एंकरिंग। पहले ऊंची कीमत दिखाना, फिर डिस्काउंट देना। दिमाग सोचता है, मैंने तो सस्ता ले लिया। फ्री ट्रैप। फ्री देने के बाद खरीदने का दबाव। सोशल मीडिया डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। डोपामाइन लूप। लाइक, कमेंट, नोटिफिकेशन। हर बार दिमाग को छोटा रिवॉर्ड मिलता है और आप एडिक्टेड हो जाते हैं। पॉलिटिकल फेयर गेम। डर दिखाओ, अगर ये नहीं हुआ तो देश बर्बाद। इमोशन लॉजिक। सेल्फ अवेयरनेस। जो खुद को जानता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्वेश्चन एवरीथिंग। हर मीठी बात सच नहीं होती। टाइम इज पावर। जो आपको जल्दी करने को कहे, वह आपको कंट्रोल करना चाहता है। डार्क साइकोलॉजी सीखने का असली मकसद है शिकार बनना नहीं, चालें समझना और खुद को मजबूत बनाना। याद रखिए, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करता है, बल्कि वह है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अगर यह ऑडियो बुक आपको एक नया नजरिया दे पाई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सुन रहे थे डार्क साइकोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक केवल सक्सेस ऑडियो बुक पर। धन्यवाद।